बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वेलकम कहती हूँ आपके अपने चैनल पर। और जो लोग नए हैं वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने चाह रही हूँ, चलते हैं अब उस टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए काबिल गौर है। आज जो जिस हवाले से हम लोगों ने आज बात करनी है वो बात ये है कि वो कौन से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते या होने ही नहीं चाहते। आज हम उन लोगों के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, उन लोगों की आदत में जाएंगे, उन लोगों की निशानियों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि और उसकी क्या वजह होती है, ये भी हम लोग आज जो है वो मैं बात करूँगी। पहली बात तो ये है कि आपकी ज़िंदगी में तो जो नाकाम नाम का लफ्ज़ है ना, ये होना ही नहीं चाहिए। इसे अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, क्योंकि जब आप नाकामी के बारे में सोचेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक जो है वो आपका जो माइंड सेट है, आपको जो आपके गिर्द जो चीज़ें हैं वो उसकी तरफ ले के जाएंगी। और अल्लाह ताला का भी इरशाद है कि मैं बंदे को उसी से नवाजता हूँ जिसका वो गुमान करता है। तो इसलिए आप जो है पॉजिटिव सोचें ताकि आप पॉजिटिव जो है वो गेन करें। और नेगेटिव जब आप सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। सबसे पहले जो है ये लोग वो होते हैं जो डिसहोपर होते हैं अपने अंदर, जो जिनको अपने ऊपर यकीन नहीं होता। सबसे पहले जो है किसी भी कामयाबी के लिए जो है कोई वो कारोबार है, कोई वो इरादा है, कोई वो रिश्ता है, किसी भी उसमें कामयाब होने के लिए अपने ऊपर जो है खुद इत्मीनान बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान को ये ही नहीं यकीन कि वो ये कर सकता है, वो कर कैसे सकता है। और जिस इंसान को अपने ऊपर यकीन है ना, उसे दुनिया नहीं हरा सकती, वो कर गुजरेगा। सबसे पहले आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। और जिन लोगों को अपने ऊपर यकीन नहीं होता वो वाकई में डूब जाते हैं। जिसको यकीन होता है ना, एक छोटी सी मुझे बात याद आ गई है। एक मौलवी साहब थे, तो उन्होंने ना जुमा की खुतबा में बात की कि बिस्मिल्लाह में बड़ी बरकत है, बिस्मिल्लाह की फजीलत बयान की। और इसको पढ़ने से ना आपकी जो भी काम आप करेंगे आपका वो हो जाएगा। तो उधर एक सीधा साधा आदमी जो था वो सुन रहा था, पक्के ईमान वाला। तो उस आदमी का क्या काम था कि वो शहर में ना माल लेके जाता था और बेचता था। और रास्ते में ना एक पानी का तालाब था, गहराई में थोड़ा था, उसमें से उसने गुजर के जाना और आना होता था। तो जब उसने देखा कि ये बहुत ज़्यादा गहरा है, तो उसने ना सोचा, उसे याद आया कि मौलवी साहब ने कहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से जो है वो हर काम हो जाता है। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू की और वो उसमें से गुजर गया। और वापसी पे उसने डेली ना ऐसे किया करना, बिस्मिल्लाह पढ़ते जाना और उसमें से गुजर जाना। एक दिन इत्तेफाक से ये हुआ कि एक वो मौलवी साहब भी उधर ही आ गए। उसी रास्ते से उनका गुजर हुआ और मौसम भी बड़ा ख़राब था और कोई रास्ता भी नहीं था। तो मौलवी साहब जो थे वो घबराए, आदमी जो था वो उनके सामने गुजर गया। मौलवी साहब बड़े हैरान। तो उसने आदमी ने अचानक पीछे मुड़ के जब देखा तो उसको नज़र पड़ी मौलवी साहब पे, और वो वापस आया और उसने कहा क्या बात है, आप आ क्यों नहीं रहे। उसने कहा यार इतना गहरा गहरा, मैं इसमें डूब जाऊंगा, मुझे तो इसमें डर लग रहा है। उसने कहा कि आप कैसे ये बात कर सकते हैं, कोई और ये बात करता तो मैं मानता भी, आपके मुंह से मैं ये बात सुन के तो सब जो मतलब हैरान रह गया हूँ। तो मौलवी साहब ने कहा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कैसे गुजरे हो इसमें से, तुम्हारे पास क्या जादू है, क्या तुम कोई जादूगर हो। उसने कहा मेरे पास कोई जादू नहीं है, आपने तो कहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से हर काम हो जाता है। बस मैं यकीन के साथ वो बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और रोज़ मैं गुजर जाता हूँ, मेरा तो रोज़ यहाँ से आना जाना है। और जब मौलवी साहब ने ये बात सुनी, उनको अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी भी हुई और अपने अल्लाह के आगे भी वो बड़े शर्मिंदा हुए कि ये मैं दरस देने वाला ही, मैं कामिल ईमान नहीं हूँ, मुझे यकीन नहीं है। और जो सुनने वाला है उसने यकीन करके तो जो है वो पार कर लिया। फिर उसने कहा कि आप मेरा हाथ पकड़े और बिस्मिल्लाह यकीन से पढ़े। मौलवी साहब को जब एहसास हुआ तो उन्होंने यकीन के साथ उसके साथ में बिस्मिल्लाह पढ़ी और दोनों ने दरिया पार किया। तो इसमें ये साबित हुई है कि यकीन जिस चीज़ में होता है ना, वो यकीन आपको जो है वो पार लगा देता है। और जहाँ बेयकीनी होती है ना, वहाँ पे आप डूब जाते हैं।
और दूसरी वजह नाकामी की ये होती है कि जो लोग होते हैं वो दूसरों की बड़ी परवाह करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों को बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। ये लोगों को बातों को इम्पोर्टेंस देने वाले लोग भी जो है ना वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकते। वो लोगों को ही अपने सर पे सवार रखते हैं। उन्हें बस यही होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। वो अपने आप को तो भूल ही जाते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो लोगों के नाम ही हो जाती है। तो ऐसे लोग फिर लोगों को ही कामयाब करते हैं, वो उनके गलत इरादों में। तो खुद तो वो कामयाब नहीं होते, खुद तो लोगों के डर से जो है ना वो अपने आप को स्पॉइल कर रहे होते हैं। तो दूसरी बात आ जाती है तीसरी, ये वो लोग होते हैं जो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ये ज़रा डिफरेंट टाइप के लोग हैं। ये ऐसे भी लोग होते हैं, ये इरादा वगैरह तो कर लेते हैं, लोगों का खौफ भी शायद इनके दिल से ना हो, निकल जाता हो, लेकिन जब ये काम करने लगते हैं तो ये काम को छोटा बड़ा के नज़रिए से देखते हैं। जैसे आपको कमाना पड़ रहा है तो आप कहते हैं कि मैंने फूड स्टॉल नहीं लगाना, मुझे डायरेक्ट जो है वो किसी ऑफिस में किसी बैंक में बैठ के जॉब करना है। वो जॉब नहीं लेते, वो उसके लेवल में चले जाते हैं, हाई लेवल में, लो लेवल में। और हालांकि आप देखते होंगे कि एक अच्छा खासा चेयर पे सूटेड बूटेड बंदा इतना नहीं कमाता जितना कि बाहर फूड स्टॉल वाले या इस तरह से जो बाहर जिन्हें आप लोग तो नहीं, खैर किसी किसी की ऐसी सोच होती है, उनके काम को छोटा समझते हैं। छोटा काम करने वाले मैं कह लेती हूँ कि वो कमा लेते हैं, उनका काम भी अपना होता है, कोई बॉस नहीं होता उनका, किसी की लॉस और जो प्रॉफिट है वो सारा उनका अपना होता है, उन्हें बड़े बेनिफिट होते हैं। और आप जो होते हैं किसी के अंडर काम करके अपने आप को उनसे पावरफुल समझ रहे होते हैं। ये लोग भी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि इनकी सोच जो है वो सोच ही छोटी होती है। इनकी सोच छोटे काम को जो है वो लेती है